रेत से भरे ट्रैक्टर की टक्कर से गिरी पीताम्बरा पीठ मंदिर के पास बनी बारादरी। टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हुआ ट्रैक्टर चालक। शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए पीताम्बरा पीठ मंदिर के पास बनाई गई थी 2 बारादरी, जहां पर सोमवार की शाम ट्रैक्टर की टक्कर लगने से धराशायी हुई और बारादरी के मलबे के नीचे कई मोटरसाइकिल दबने की आशंका जिला प्रशासन की टीम द्वारा जताई जा रही है, जहां पर जिला प्रशासन की टीम पहुंची मौके पर और मलबा हटाने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू। विश्व प्रसिद्ध श्री पीताम्बरा पीठ के समक्ष सौंदर्यीकरण के लिए मुख्य सड़क पर करोड़ों की लागत से बनवाए गए बारादरी नुमा 2 दोहरे प्रवेश द्वारों में से एक आज शाम एक ट्रैक्टर की रेत से ओवरलोड ट्रॉली की मामूली सी टक्कर से धराशायी हो गया। घटना लगभग शाम 7 बजे की बताई जा रही है, जब रेत से भरी हुई ओवरलोड ट्रॉली लेकर एक ट्रैक्टर पीताम्बरा पीठ के सामने स्थित गुरुद्वारे के बगल में स्थित ढलान नुमा मैदान की ओर चढ़ने लगा और 3 बार कोशिश करने के बावजूद पीछे की ओर फिसलकर उक्त बारादरी नुमा विशाल दरवाजे से खंबे से आकर टकरा गया। रेत से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से 5 वर्ष पूर्व करोड़ों की लागत से निर्मित यह बारादरी नुमा दरवाजा चंद सेकंडों में भरा कर नीचे आ गिरा और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रेत की ट्रॉली इतनी अधिक ओवरलोड थी कि हल्की सी ढलान पर भी 3 बार कोशिश करने के बाद भी नहीं चढ़ पाई और दुर्घटना घटित हो गई। इस घटना से जहां एक और प्रशासन की लापरवाही तथा रेत माफियाओं और अवैध निर्माणकर्ताओं की मनमानी उजागर हुई है, तो वहीं इस द्वार का निर्माण करने वाली एजेंसी का घपला भी सामने आया है। इस दरवाजे के दूसरे पहलू से कुछ पत्थर और पूर्व में भी अपने आप ही गिर चुके हैं। एक और कोरोना के चलते सारे कामकाज बंद है, लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर रेत माफियाओं का कारोबार कर्फ्यू के दौरान भी बदस्तूर जारी है। सामान्य ट्रॉली की रसीदें कटवाकर रेत माफिया ट्रॉली ट्रैक्टर में 2 गुनी रेत भरकर अर्थात ओवरलोड करके मनमानी कमाई कर रहे हैं और प्रशासनिक अमला लापरवाह बना हुआ है अथवा जानबूझकर अनजान बना हुआ है। दूसरी तरफ जब हर तरह से निर्माण कार्यों पर अभी प्रतिबंध लगा हुआ है, तो ऐसे में कोई निर्माण कार्य कैसे हो सकता है, वह भी विवादित स्थल पर। यह भी जांच का विषय है, जहां पर ओवरलोड रेत की ट्रॉली की टक्कर से गिरे बारादरी नुमा दरवाजे के मलबे के मौके पर खड़ी हुई 3-4 मोटरसाइकिल भी दबकर क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के तुरंत बाद दतिया कलेक्टर संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर और मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया। तब तक घटना में किसी जनहानि की खबर नहीं मिली है। इस घटना के बाद यह सवाल उठकर सामने आ रहा है कि आखिर दतिया जिले में चल रहे रेत से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली परिवहन पर पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग कब कार्रवाई करेगा। दतिया जिले में ओवरलोड वाहनों का सिलसिला दिन रात जारी है और रेत से भरे वाहनों का कोई मापदंड या निगरानी नहीं है। जिला कलेक्टर ने टीम गठित कर जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात भी कही है। ये जो बारादरी गिरी है, कैसे गिरी है? ये बजरी का ट्रैक्टर गुरुद्वारे के लिए लाया था बजरी। ये 3 बार चढ़ा लेकिन बैक चल नहीं पाया, इसलिए बैक होके एकदम आके उसमें घल गया बारादरी में, इसलिए वो बारादरी पूरी गिर गई। 3 बार चढ़, ये कौन चढ़वा रहा था? कहाँ जा रही थी बजरी? बजरी गुरुद्वारे में जा रही थी और इसको गुरु मामा थे और एक सरदार जी और 3 सरदार जी थे पूरे, उनकी मोटरसाइकिलें भी दब गई। तो कैसे गली उसमें? पीछे की साइड, बैक साइड? बैक गली एकदम, ट्रैक्टर उठ गया बैक गली पिलर में। ये गेट कैसे गिरा पीताम्बरा का? गेट हम लोग तो यहीं पर खड़े थे, मैं तो यहीं खड़ा था। हाँ। और ये ट्रॉली आई थी बजरी गुरुद्वारे के लिए, निर्माण कार्य के लिए बजरी आई थी, तो ओवरलोड थी ट्रैक्टर की ट्रॉली। तो 3 बार ड्राइवर ने कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा। ट्रैक्टर आगे से 3 बार उठा भी, लेकिन उधर पे 4थी बार 5वीं बार जब वो गया और प्रेशर से एकदम ब्रेक फेल हुए और स्लिप हो गए, उस सीधे पिलर में खला। पिलर धीरे बिल्कुल पहले लगा हम लोगों को सिर्फ एक तरफ का गया, लेकिन वो धीरे धीरे एकदम पूरा सारा पिलर धराशायी हो गया। मतलब किसके वजह से गिरा? ट्रैक्टर की वजह से? ट्रैक्टर की ट्रॉली की वजह से। अच्छा, ट्रैक्टर की गलती है पूरी? यस। प्रथम दृष्टया ये देखने में आया है, जो फुटेज में मिला है और कुछ लोगों के बयान से भी, कि एक ट्रैक्टर है जो जा रहा था, उसने एक पिलर को टक्कर मारी और उससे पूरा बिल्डिंग गिर गया है। जैसे कि कलेक्टर साहब ने बताया, स्ट्रक्चर है उसके लिए जांच कमेटी बनाई जाएगी। ट्रैक्टर किसका है, क्यों, कहाँ जा रहा था, ये हम चेसिस नंबर से ट्रैक कर लेंगे
और अभी तक जो मलबा हटाया गया है ईश्वर की कृपा से उसमें किसी के हताहत होने की, किसी के घायल होने की खबर भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मुझे लगता है कि यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बाकी सभी खैरियत है। क्या मामला है बताएं। आपने देखा ही अभी ये तकरीबन अभी यहाँ से 1.5 घंटा पहले की घटना है। हम सभी सारे अधिकारी एसपी साहब वगैरह सब यहीं पे यहाँ से जस्ट 500 मीटर दूर यहाँ से होकर के गए अभी, और उसके बाद सूचना आई कि ये गिर गई है। एक ट्रैक्टर रेत की ट्रैक्टर थी, उससे उसके एक पिलर में टक्कर हो गया और उसके कारण वो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया है। फॉर्चुनेटली किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं और लॉकडाउन था तो उसके कारण भी आवागमन नहीं था। और चूँकि हम लोग अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से पास ऑन हुए हैं, तो उसके बाद जो यहाँ पे राजगढ़ चौराहे पे कड़ाई वगैरह थी, उसके कारण भी लोगों का आना जाना कम हो गया था। तो ये सुखद है कि कम से कम किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। 3-4 मोटरसाइकिल वहाँ पे पार्क थे, वो दब गए थे, लेकिन किसी के जान की हानि नहीं हुई। सर क्या वजह रही इसकी ये बारादरी गिरने की? सर प्रारंभ ऐसा ही शुरुआती तो वो ट्रैक्टर की ट्रॉली का एक पिलर में टक्कर होना ही प्रतीत होता है, लेकिन इसकी हम एक इंक्वायरी कराएंगे, जिसमें ये देखेंगे कि क्या वो जो ट्रैक्टर का टक्कर है वो पर्याप्त था कि पूरा कोलैप्स हो जाए, या स्ट्रक्चर कोई प्रॉब्लम था। क्योंकि एक स्ट्रक्चर सेम और भी है, उसको भी हमको एक एग्जामिन कराना पड़ेगा कि उसका स्ट्रेंथ किस किस्म का है, फ्यूचर के लिए वो भी घातक तो नहीं हो सकता है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी हैं वो जांच करेंगे। 2-3 लोगों की टीम करेंगे, एक एडीएम रहेंगे और एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पिरोली रहेंगे और एक राजघाट परियोजना के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहेंगे। ये दोनों 2 सिविल इंजीनियर रहेंगे, एक एडीएम रहेंगे। इंक्वायरी कर करके 15 दिनों में रिपोर्ट देंगे। सर ट्रैक्टर चालक का क्या हुआ? ट्रैक्टर चालक अभी शायद फरार है और पकड़ा जाएगा। ट्रैक्टर खड़ा है और नंबर से ट्रेस हो जाएगा। और ट्रैक्टर के साथ जो लोग उसको जबरदस्ती 2 लोग ऊपर चढ़वा रहे थे, जिनका काम चल रहा था निर्माण का, निश्चित तौर से ये भी एक इंक्वायरी का प्रश्न होगा कि किस प्रकार से उधर और क्यों जी सावधानी रखी गई। जो भी जिम्मेदार होगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। दुर्घटना तो खैर हो ही गई है, लेकिन चूँकि जान किसी की नहीं गई है तो एक बड़ी सेविंग हो गई है। जिस तरीके से इतनी रेत भरी जा रही है, ट्रैक्टर 200 मीटर के ऊपर भरी जा रही है, क्या इसकी अनुमति है? और इनके नहीं, वो तो अलग से देखना पड़ेगा कि रेत के परिवहन का मामला अलग से देखेंगे। अगर वो गलत ढंग से ले जा रहा हो तो उसके खिलाफ भी माइनिंग का भी केस करेंगे। जानकारी के अनुसार रेत के ट्रैक्टर को निर्माण कार्य चल रहा था, 2 लोग हैं जबरदस्ती ऊपर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।